जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों में तुलनात्मक है। काफ़ी बच्चों का प्रश्न था कि सर मैं एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, क्या मैं उसको ज्वाइन करूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी रिटन एग्जाम क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं उनके आज सामने फिजिकल है, इसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक सिपाही कर्मचारी के रूप में वो तैनात होंगे। तो बात करते हैं एसएससी जीडी में किस तरह से आप एंट्री हो सके। वीडियो पे हमारे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करिए जिससे दूसरों को भी मदद मिल सके। सबसे पहले उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, इसके बाद आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई आपको कंप्यूटर बेस पे होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो कि एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत टफ माना जाता है। इसके बाद मेरिट बनेगा। अगर मेरिट में आप सेलेक्ट होते हो तो एसएससी जीडी में एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ और सीआरपी इन जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के आप रैंकिंग के हिसाब से आपको पद मिलता है। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेम प्रक्रिया, वहाँ भी आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यहाँ भी कंप्यूटर बेस पे होता है। इसके बाद आपको रनिंग 4800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप इसमें मेरिट बनता है, इसमें आप चयन होते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कर्मचारी के रूप में चयन होते हैं। बात करते हैं एसएससी जीडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, जो पद है, जो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी दोनों में आज मैं बात करता हूं। बेसिक जो पे होता है एसएससी जीडी में जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीएसएफ मान लिया जाए, जो जीडी पद पे आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपका बेसिक पे 21,700 होता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी लगभग सेम होता है 21,700। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके साथ साथ दोनों में मानदेय इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप एसएससी जीडी में आप मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग खत्म हो गया, इसके बाद आपका पोस्टिंग श्रीनगर में होता है, तो वहाँ पे आपका जो अलाउंसेज होता है काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। 20 से 25,000 रुपये आपका इंक्रीज हो जाता है। आप मान लीजिए आपका 35,000 आपका सैलरी है, तो वहाँ पे कम से कम 60,000 या 55,000 इस तरह से आपको मिलने लगता है कि एक बहुत बड़ी मानदेय तुरंत इंक्रीज हो जाता है। आप डिस्टर्ब एरिया में आप अगर पोस्टिंग आपको होता है, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, इन जगहों पे आपको अच्छा मानदेय आपको अलाउंसेस मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना नहीं होता है। यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है कि जो कि एसएससी जीडी में जो तैनात कर्मचारी उनको काफ़ी हद तक मानदेय अच्छा मिलने लगता है। पोस्टिंग की बात किया जाए तो पोस्टिंग एसएससी जीडी के थ्रू आप जो चयन होते हैं, आप मान लीजिए सीआरपी या बीएसएफ में कहीं भी होते हैं, तो आपको ऑल इंडिया ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल, जो कि आप इंटरनल ड्यूटी के बाद आपको बॉर्डर में आपका ड्यूटी यहाँ पे माना जाता है कि आपको बॉर्डर ड्यूटी के दिन, जैसे एसएसबी है तो इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, आपका बीएसएफ है तो पाकिस्तान बॉर्डर, आईटीबीपी है तो चाइना बॉर्डर। इस तरह से आपको बॉर्डर के साथ साथ इंटरनल ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, दंगा हो गया, कहीं आईएएस ड्यूटी हो गया, कहीं चुनाव करवाना हो गया, वहाँ भी आपको जाना पड़ता है, जो कि स्टेट पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में इस तरह से नहीं, आपको बॉर्डर ड्यूटी नहीं होता। आपको इलेक्शन करवाना पड़ सकता है, दंगा में जाना पड़ सकता है, लेकिन एक स्टेट के अंदर ही होता है, जो कि यहाँ पे टफ माना जाता है। एसएससी जीडी के थ्रू जो आप सिपाही बनते हैं उसका ड्यूटी टफ माना जाता है। ये 24 घंटा की ड्यूटी माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 24 नहीं 8 से 10 घंटा ड्यूटी आपको काफ़ी हो जाता है। जो कि आप एसएससी जीडी के थ्रू अगर सिपाही बनते हो तो आपको एक कैंपस के अंदर रहना पड़ता है, एसएससी आपको बाहर नहीं जाने का मौका मिलता है। अन्यथा आप अगर एक ड्यूटी के दौरान ही आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, नहीं तो अन्यथा आपको जो दिन का शुरू से लेकर शाम तक का जो क्रियाकलाप होता है आपके कैंपस के अंदर ही होता है, जो कि पुलिस के अंदर आप इस तरह का नहीं होता। आपका ड्यूटी हुआ तो आप फ्री टाइम में आप मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि एक सिविल पुलिस है। आप ड्यूटी के दौरान आपको जो नियम कानून ज़्यादा सख्त होते हैं, उसके बाद ड्यूटी जैसे रिलैक्सेशन होता है, आप मार्केट में एक सिविलियन की तरह आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। जो कि एसएससी जीडी के थ्रू आप अगर सिपाही बनते हो तो ये आपको बहुत कम ही मौका मिलता है। तो एक टफ ड्यूटी माना जाता है एसएससी जीडी के थ्रू जो सिपाही बनते हैं। वर्दी की बात किया जाए तो एसएससी जीडी में के थ्रू अगर सिपाही बनते हो, वहाँ 2 वर्दी आपको पहनने का मौका मिलता है। एक खाकी वर्दी मिलता है, एक कमे वर्दी मिलता है, और जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिर्फ खाकी अलाउ होता है। प्रमोशन का बात कर लिया जाए तो एसएससी जीडी में 10 से 12 साल में आप अगर सिपाही में भर्ती होते हैं तो आप 10 से 12 साल के बाद हवलदार, इसके बाद एएसआई, इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर तक आप प्रमोट होकर जा सकते हैं। और
उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे 10 से 12 साल के बाद हवलदार, सब इंस्पेक्टर पदों तक जा सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू अगर सिपाही जाते हो तो आप एक बहुत अच्छा फ़ायदा अपॉर्चुनिटी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपको अच्छे से तैयारी है, तो एलडीसी के माध्यम आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में फैसिलिटीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट हायर रैंक में एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं जा सकते, जो कि यहाँ पे एसएससी थ्रू के अगर आप किसी सिपाही पद में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और आपके जो आपका एजुकेशन आपके पास होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा हम छुट्टी के बारे में। तो एसएससी की जीडी के थ्रू अगर आप सिपाही में जाते हैं, मान लीजिए सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी भी आईटीबीपी में, एसएसबी में जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एनुअल लीव होता है 60 दिन होता है, जो कैजुअल लीव होता है यहाँ पे 15 दिन होता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूरा टोटल 60 दिन छुट्टी होता है, 30 दिन एनुअल लीव होता है, 30 दिन कैजुअल लीव। दोनों में बहुत डिफरेंट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 2.5 महीने छुट्टी मिलता है और यहाँ पे आपको लगभग 2 महीने। दोनों में यहाँ पे लगभग सेम है। बात करने पढ़ाई का आपको कम मौका मिलता है। अगर एसएससी जीडी में है तो आपको पढ़ने का मौका कम मिलता है, क्योंकि इसका ड्यूटी बहुत अलर्टनेस चौकन्ना होता है, आपको टाइम कम मिलता है। जो कि आप स्टेट पुलिस के, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद में, तो आपको पढ़ने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए कि क्योंकि आप कहीं थाने पे हैं या कहीं आपका बैंक में ड्यूटी लगा है, कहीं और जगह लगे हैं, तो आप वहाँ पे आप बैठे बैठे आप अपना पढ़ाई का भी काम कर सकते हैं और ड्यूटी का भी काम कर सकते हैं। अगर फैसिलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो एसएससी जीडी से अगर सिपाही में जाते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रेंस अलाउंस 2 बच्चों का खर्च आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाता है। जैसे कि एक बच्चे का 27,000 तो 2 बच्चों का 54,000 पर ईयर मिलता है। यहाँ पे कैंटीन का सुविधा है, जो कि आप घर के घरेलू सामग्री, कॉस्मेटिक जैसे राशन कम दाम में आपको कैंटीन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। चारे की बात किया जाए तो चारे भी मिल जाता है, राशन मनी भी मिल जाता है, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो लिक्वर भी आपको कैंटीन के थ्रू मिल जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बात किया जाए तो कि लिक्वर स्टेट पुलिस में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में चारे भी है, लेकिन चारे उतना अच्छा नहीं है, राशन मनी भी मिल जाता है, और आपका जो कैंटीन सुविधा है, कैंटीन सुविधा तो मिलता है, लेकिन जो आपका सीएपी थ्रू जो कैंटीन है उसके तुलनात्मक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कैंटीन होता है वो महंगा पड़ता है। तो दोनों का फैसिलिटीज़ में भी अंतर है, लेकिन बशर्ते बस एक ही बात आपको निर्भर करता है समय के साथ जो होता है कि आपका घरेलू समस्याएं होते रहता है, और जो आप सीएपीएफ में आप मतलब एसएससी थ्रू के आप अगर सिपाही में जाते हो तो आपको दूर दराज नौकरियां मिलता है, आपको वहां जाना पड़ता है, और आपको जो प्रॉब्लम होता है आपको वो चीज़ को फेस करना पड़ता है, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको जो सर्विस होता है नियर अबाउट अगर 400-500 किलोमीटर के दूर में होता है, तो आपको कोई घर में दिक्कत होता है तो आप समय पे जाके आपको मिल सकते हैं। दोनों में यह अंतर है। तो आपको अगर जैसा भी लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से वो आप एसएससी जीडी को ज्वाइन कर सकते हैं या आप उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन सकते हैं, आपके ऊपर है। दोनों का तुलनात्मक विषय आपको ऊपर है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।